जब हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आती है उसका व्याकरण और उसकी वोकैब्युलरी और कौन से शब्द का क्या मतलब है, वो सब बाद की बातें हैं। सबसे पहली चीज जो हमें करना होगा वो है कि हमें इंग्लिश के साउंड्स, इस भाषा में बोले जाने वाले जो साउंड्स हैं वो साउंड्स हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर हमें साउंड्स क्लियर हैं तो फिर हम अगला स्टेप ले सकते हैं जहां हम वर्ड्स को सुने, उनका मीनिंग समझें और फिर हम उसे यूज में लाने की कोशिश करें। इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं, 44 साउंड्स हैं इंग्लिश में। पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज इन 44 साउंड्स के अंदर बंद है। ये 44 साउंड्स आ गए तो फिर वर्ड्स के उच्चारण में फिर प्रॉब्लम नहीं हो सकेगी। मजे की बात यह है कि इन 44 साउंड्स में से 37 साउंड्स वो हैं जो कि लोग स्पेशली इंडियंस करेक्ट बोलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है बोलने में। दिक्कत है तो 7 साउंड्स में है और इन 7 साउंड्स के मारे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना मुश्किल है, उनके साउंड्स ही क्लियर नहीं है। और आप फिर उन 7 साउंड्स को गलत सलत बोलते हो तो आपको खुद को लग जाता है कि आपको नहीं पता गलती कहाँ हुई, पर आपको ये तो समझ में आ जाता है कि आपका साउंड सिस्टम और इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति जो हैबिचुअली इंग्लिश बोलते हैं उन लोगों के साउंड्स में कुछ डिफरेंस है और आप उस डर के मारे उस भाषा को सीखने में ही कतराते हो क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, आपको नहीं आ सकता। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज इतना कठिन नहीं है और इन 7 साउंड्स को हम यदि एक एक करके सीख लें और कुछ कॉमन गलतियां साउंड्स की जो हम करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है वो, यदि हम सीख लें तो फिर इस लैंग्वेज को सीखना इतना भी कोई टेढ़ा काम नहीं है। अब हम उन 7 साउंड्स में से एक साउंड को आज लेते हैं। हमें कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें ये साउंड्स नहीं आते, क्योंकि जैसे हमें उनके ये 7 साउंड्स नहीं आते उसी तरह से अंग्रेजों को हमारे बहुत सारे साउंड्स नहीं आते। वो गलत बोलते हैं और हम उसका कुछ नहीं सोचते, पर जब हम गलत बोलते हैं तो हम खुद गलत सोचते हैं। तो हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। जब हम कोई भाषा बोल रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस भाषा से रिलेटेड साउंड्स को पहले पक्का करें। तो वो भी बहुत सारे गलत साउंड्स बोलते हैं, जैसे उनके ध नहीं है तो वो ड बोलते हैं। बुद्ध नहीं बोल पाते, महात्मा बुद्ध नहीं बोल पाते, बूढ़ बोलते हैं क्योंकि ड है डमरू वाला उनमें। उनके तरबूज वाला नहीं है तो वो गायत्री, सावित्री, मंत्र ये सब नहीं बोलेंगे। उनके तो टमाटर वाला है इसलिए वो तो मंत्र बोलेंगे, सावित्री बोलेंगे, गायत्री बोलेंगे।
गायत्री, सावित्री, मंत्र, क्योंकि उनको ये साउंड्स आते नहीं हैं। जैसे उनको हमारे साउंड्स नहीं आते, वैसे हमें उनके साउंड्स नहीं आते। पर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि कोई बात नहीं, तो हम गलत बोल सकते हैं। किसी भी भाषा के साउंड्स को मास्टर किए बगैर उस भाषा को हम बोलेंगे तो वो भद्दा तो लगेगा, और हम उस भद्देपन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। सब कुछ अब इंग्लिश में है, और जैसे जैसे सब कुछ कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा होने वाला है, तो बिना इंग्लिश के काम चलेगा भी नहीं। और इसलिए इन साउंड्स को मास्टर करना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल डिग्रीज लेते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स को ज्वाइन करते हैं, परंतु मात यहाँ खाते हैं कि उनको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज तो पता है, पर उनकी साउंड्स इतनी फॉल्टी होती हैं कि उन्हें कई बार बहुत अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और इसलिए हमें वो साउंड्स बिल्कुल करेक्ट कर लेना चाहिए। अब हम फर्स्ट साउंड पर आते हैं। हिंदी में ए एड़ी वाला है, ए ऐनक वाला है, पर ए पूरा मुंह फाड़ के जो साउंड निकाला जाता है, ए नहीं, आए नहीं, ए पूरा मुंह फाड़ के एक साउंड निकलता है, ए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करें, आप करिए इसको। कैट, ना कि केट, ना ही काइट। रैट, ना कि रेट, ना ही राइट। मैट, चटाई, मैट नहीं और माइट नहीं। पैट, पीठ थपथपाना, पेट नहीं और पाइट नहीं। तो ये जो साउंड है ए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर बार बार ए साउंड निकालिए, पूरा मुंह खोल कर साउंड निकालिए, ए, ना कि ए में देखिए मुंह कम खुल रहा है, आए में देखिए घूम रहा है, आए। ए में पूरा मुंह खुल रहा है, ए। कैट, हैट, फैट, रैट, पैट, मैट, सैट, बैट, चैट। चैट करते हैं नहीं, व्हाट्सएप पे चैट नहीं करते, ना चैट करते हैं, चैट, चैट। तो ये साउंड मुंह खोल के आप बोलेंगे तो करेक्ट साउंड निकलेगा। अब ये साउंड कहाँ निकलता है, ये भी आप देखें। इंग्लिश में वो सारे शब्द जैसे आर ए टी, टी के बाद ई नहीं है, आर ए टी शब्द खत्म हो गया। रैट, मुंह फाड़ के। अगर उस टी के बाद ई आता तो उस ई की वजह से, ई का अलग से कोई साउंड नहीं है, पर उस ई का साइलेंट हो जाना, क्योंकि हम रैटी तो बोलते नहीं है, ई साइलेंट है, पर उस साइलेंट ई की भी कोई वैल्यू है गणित की तरह, इसको यहां कैरी फॉरवर्ड करोगे आप, और इसलिए वो ए वाला साउंड बदलकर ए हो जाएगा। आर ए टी, रैट, आर ए टी ई, ई का कोई साउंड नहीं है, साइलेंट है, इसलिए अब ए का साउंड बदलकर ए हो जाएगा। रेट, आर ए टी रैट, आर ए टी ई रेट। उसी तरह से
MAT मैट चटाई, MAT मैट चटाई, MATE मेट। क्योंकि ई साइलेंट है, उस साइलेंट ई की वैल्यू ए में जुड़ जाएगी, अब वो मैट नहीं हो पाएगा, अब उसको मेट साउंड बदल गया। MAT मैट, मैट मैट मैट, MATE मेट। टोपा, HAT हैट, हैट हैट, HATE hate, I hate you, don't be late, close the gate। क्योंकि साइलेंट ई है एंड में, इसलिए अब इसका साउंड बदल जाएगा। गेट, लेट, हेट, हैट HAT, ई लगने के बाद हेट, मैट MAT, ई लगने के बाद MATE मेट। इस तरीके से ए साउंड का यूज होता है। BAT बैट, BAT बैट, CHAT चैट, DATE डेट। किस्मत, FATE फेट, पर सिर्फ FAT मोटा, फैट मुंह खोलकर, फैट, और FATE फेट। इस तरीके से जब बाद में ई ना आए तो उस शब्द का उच्चारण ए, ये वाला साउंड आएगा। मुंह खोल कर जो उच्चारित किया जाता है ए, वो वाला साउंड आएगा। और जब एंड में ई आए, साइलेंट ई, और हम एक वीडियो में देखेंगे कि वो साइलेंट ई क्या है, उसकी वैल्यू क्या है अलग अलग शब्दों में। जैसे इस शब्द में हमने देखा साइलेंट ई डालते ही वहाँ साउंड ए बदलकर ए हो गया। ऐसे ही अन्य शब्दों में क्या होता है हम दूसरे किसी वीडियो में देखेंगे। अभी आप बिना साइलेंट ई के ये जो बैट है, चैट है, फैट है, हैट है, या मैट है, पैट, रैट, सैट, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टेट नहीं, टिट फॉर टैट, टैट, ये सारा आप इस तरीके से बोलेंगे।